it like it is. तो बहुत कलर के साथ आगाज हुआ है फैशन वीक का। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता कृति मालिक से, जो कि इस वक्त प्रगति मैदान में मौजूद है। कृति, आपसे जानना चाहूंगी कि कैसा रहा आगाज फैशन वीक का। कृति, अगर आप हमें सुन सकती है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ खास रहा आज के दिन और शुरुआत कैसे रही फैशन वीक की? स्मिता, विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक का आगाज हो चुका है और मैं आपको बताना चाहूंगी काफी धमाकेदार आगाज रहा, क्योंकि सबसे पहला शो रहा वेंडल रॉड्रिक्स और नरेंद्र कुमार का। वेंडल रॉड्रिक्स का शो हालांकि अगर सैटरडे है और पहला दिन था, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी ज्यादा भीड़ जुड़ेगी, लेकिन बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा था, क्योंकि आई थिंक ही इज अ बिग नेम इन इटसेल्फ और साथ में उनकी कलेक्शन जो थी उसने भी हमें किसी भी तरह से निराश नहीं किया। तो कुल मिला के कह सकते हैं अच्छी शुरुआत रही। अगर हम कलेक्शंस की बात करें, डिजाइन्स की बात करें, तो किसके डिजाइन सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किए? अगर अभी तक के बड़े शोज की बात करें तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वेंडल रॉड्रिक्स का ही शो सबसे ज्यादा सराहा भी गया है। इस बार उन्होंने काफी हटकर प्रयास किया है। इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग वेरियस कलर्स टुगेदर, इस बार काफी बेसिक डिजाइन रखे। व्हाइट और फूशियाज वर रूलिंग। और उसके अलावा अगर हम बात करें और बड़े नामों की, तो जस्ट अभी आशिमा लीना का भी शो खत्म हुआ है और उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि शो स्टॉपर्स रहे जयप्रदा और साथ ही में कपिल देव जी भी। अपने पाजी भी काफी जच रहे थे, लेकिन जयप्रदा जी के आउटफिट को देखकर काफी लोगों में मैं कहूंगी असमंजस था कि इसे कैसा, काफी ओवर द टॉप था क्योंकि उनका आउटफिट। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वेंडल रॉड्रिक्स का ही टिल टुडे, अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया शो रहा है। तो कृति, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया फैशन और क्रिकेट और ग्लैमर कह सकते हैं बॉलीवुड का बहुत ही पुराना नाता है, तो और भी सितारे क्या चलने की उम्मीद करते हैं? और आज की शुरुआत को देखकर ये कैसे कहा जा सकता है कि कल का दिन भी होगा काफी धमाकेदार? स्मिता, अगर आज के शोज की बात करें तो आज का आखिरी शो रहने वाला है ऋतु बेरी के नाम, और वहां पर शो स्टॉपर रहने वाले हैं अभय देओल। अभी तक तो यही खबर है कि अभय देओल उनके लिए वॉक करेंगे रैंप, लेकिन ये समय ही बताएगा। वेल, इन द मीन टाइम आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ एक डिजाइनर पल्लवी मोहन मौजूद है, उनसे आपकी बात कराते हैं। हाय पल्लवी, हाउ आर यू? तो पल्लवी, दिस इज योर सेकंड फैशन वीक, राइट? सो हाउ फार अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है? इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। लास्ट फैशन वीक के बाद मैं लंदन में आई हैड अ शो, फिर पेरिस में था, एंड इट्स ग्रोन इन द लास्ट 5 months, so it has been very very good. ऑलराइट, आपका शो कल पहला शो जो है वो आपका है, तो क्या थीम है एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर शो? थीम लेडी बग्स और मुरानो वेनिस से कनेक्टेड है, और यू विल सी लॉट्स ऑफ कॉटन क्लोथ्स, वेरी समरी लाइट कलर्स, ऑफ वाइट, कॉरल, येलोज, वेरी ब्राइट। कम एंड सी द शो। डेफिनेटली। तो अभी आपने देखा कि पल्लवी मोहन ने बताया कि जिस तरह से वो खुद इतनी यूथफुल है, उसी तरह से उनका शो भी रहने वाला है, फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ वाइब्रेंस। दैट्स वन शो टू लुक फॉरवर्ड टू टुमारो। जी, तो कृति, ये कह सकते हैं कि शुरुआत जो हुई है वो काफी कलरफुल हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार कैसे रंग और कैसे डिजाइन फैशन में ज्यादा नजर आए हैं आपको? अगर कलर स्कीम की बात करें तो अभी तक जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, वेंडल के शो में ब्राइट फूशियाज थे। उसके अलावा आज जो एक शो रहा वो रहा पंकज और निधि का। इस शो में हमने सिर्फ और सिर्फ पिंक एंड ग्रीन ही देखे। इसके अलावा देयर वाज अ हिंट ऑफ सिल्वर। साथ ही में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, आप भी मुझे बताइए आपके शो में कौन कौन से कलर्स हम एक्सपेक्ट करेंगे फॉर द कमिंग सीजन? अब किस तरह के शोज आप प्रिडिक्ट करेंगी जो फैशन स्टेटमेंट बनेंगे? मेरे लॉन्ग गाउन्स कॉटन वाले जिसमें लेडी बग्स प्लेफुल लग रहे हैं, और वो दैट विल बी वेरी नाइस। आई एम होपिंग दैट इंडिया विल रिएक्ट वेल टू दैट स्टाइल, बिकॉज आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स पेरिस में उनसे। और कलर्स ऑफ वाइट, कॉरल, ग्रे, डेनिम ब्लू, येलो, और इनके ऑम्ब्रेज हैं जो मोर एंड मोर ऑफ पेस्टल शेड, pastel going into vibrant, light yellow to bright vibrant yellows, light coral to vibrant coral, so it's shaded. ऑलराइट, तो आपने कलर पैलेट की बात की थी स्मिता, तो कलर पैलेट जहाँ पर कॉरल, व्हाइट और बेज है, वहीं पर कई वाइब्रेंट कलर्स भी हैं, क्योंकि स्प्रिंग समर इज द टाइम जब आप एक्चुअली चाहते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करें कलर्स के साथ। बोल्ड कलर्स जो हैं वो पहनना काफी पसंद करते हैं इस टाइम पर लोग।
जी, तो कृति एक बात और आपसे ये जानना चाहूंगी कि काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें एफएफआई और एफडीसीआई का मसला, तो कैसा लग रहा है एक छत के नीचे दोबारा एक साथ सारे डिजाइनर्स हो गए हैं, तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको कि कैसा फील कर रहे हैं वो दोबारा एक साथ एकजुट होकर इस तरह से शो करने में? वेल डेफिनेटली जिस तरह से लास्ट ईयर सबको यही लग रहा था कि 2 फैशन वीक्स हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं फैशन फ्रेटर्निटी जो है वो बढ़ गई है, स्प्लिट हो गया है, खास तौर पर क्योंकि रिसेशन का टाइम है, डिफ्लेशन का टाइम है। तो ऐसे में काफी खुशी है डिजाइनर्स में कि ऐसा टाइम है कि जब आपको यूनिफाइड होना चाहिए रादर देन बीइंग स्प्लिट, और इसीलिए अगर आज पहले शो के में इतना अच्छा रिस्पांस मिला तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा कारण है कि अब बड़े बड़े डिजाइनर स्प्लिट होने के बजाय एक ही छत के नीचे आ गए हैं। इससे ना सिर्फ गेस्ट जो है जो शोज देखने आ रहे हैं उनको सहूलियत हुई है, बल्कि सबसे ज्यादा फायदा जो है वो बायर्स को हुआ है। जी बिल्कुल कृति, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं दोबारा बहुत सारी जानकारियों के लिए आऊंगी। वैसे ये जलवा है कमाल का, यहाँ कलर्स दिखेंगे आपको, डिजाइनर्स दिखेंगे, यहाँ कंट्रोवर्सीज दिखेगी, तो आइए आपको भी दिखाते हैं एक झलक। मेरी सांस सांस तेरे पास पास यूं ही बार बार हुई आग आग क्यों पता है यू तेरे साथ साथ पूरी रात जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी